सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 11 का ये अगला क्वेश्चन पेपर है। पहला सवाल आपको यहाँ पे दिया है, पी बोरोज 5 लाख फ्रॉम द बैंक विच चार्जेज 18% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। और आगे दिया है कि एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, देखो 18% की रेट दे रखी है, 5 लाख का अमाउंट है। ही पेज 11 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, कितने की? 40,000 की 11 इंस्टॉलमेंट ये पे कर देता है। एंड हिज बाइक एट द एंड ऑफ द ईयर टू पे द अमाउंट। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द बाइक? बेसिकली किया क्या है, देखो इसने 5 लाख तो रुपए लिए हैं, और जो 5 लाख रुपए हैं अब इस पे लगेगा आपके पास क्या ब्याज लगेगा, कितनी रेट से? 18% की रेट से। देखो 1 साल का मामला दिया है यहाँ पे टोटल, तो 1 ईयर के लिए, और यहाँ पे बटे 100 आप निकालोगे तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है 90,000। तो टोटल मिला के वैल्यू कितनी हो गई? देखो 5 लाख तो था एक्चुअल में, और 90,000 उस पर हो गया पैसा, तो 5,90,000 ये बेसिकली वैल्यू हो गई आपके पास। बात समझ पा रहे हो आप? अब इसमें क्या किया है इन्होंने कि 40,000 की 11 किस्त दे दी है, तो आपको कि 4,40,000 जो है वो पैसा इन्होंने जो है वो पे कर दिया। ओके, माइनस करोगे आपके पास यहाँ पे 1 लाख और ये 50,000 वैल्यू आ रही है। अब जो देखो बाकी का जो पैसा बचा है ना 1,50,000, इसमें क्या किया है इन्होंने, इनके पास पैसा नहीं था तो इन्होंने अपनी जो बाइक थी वो दे दी है, और फाइनल सब कुछ क्लियर हो गया। तो फाइनल जो पैसा देना था वो 1,50,000 था, तो उसकी जगह इन्होंने क्या दे दिया है? बाइक। तो ओवरऑल जो बाइक की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 1,50,000। तो ये ओवरऑल आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। बात समझ में आई आपको किस तरीके से चीज़ें पूछी हैं? क्वेश्चन सेकंड में बोल रहा है कि व्हाट इज़ द फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ दिस नंबर। फोर्थ प्रपोर्शन है तो आपको पता है यदि कोई नंबर ए बी सी है, फोर्थ प्रपोर्शन की बात होती है तो बी सी अपॉन ए, तो आपको कि 32 इंटू 36 डिवाइड बाई 20। 2 से काट लो 10 बार, और 2 से काटोगे इसको तो ये बन जाएगा 18, 36 और 54 और ये 57, पॉइंट लगाओगे 57.6, ऑप्शन फोर्थ। मीन प्रोपोर्शनल बता दो आप। मीन प्रोपोर्शनल दो वैल्यू ए बी, अंडर रूट ए बी हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो। देखो यहाँ से गौर से देखोगे ना, इसको 5 कॉमन ले सकते हो आप यहाँ पे, तो ये बेसिकली देखो 3 माइनस ये अंडर रूट 5 बन रहा है। बात समझ में आई? अब यही चीज़ यहाँ पे बेसिकली 5 आएगा ना आपके पास बाहर। हाँ ठीक है। अभी ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। आपको कि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। ये प्लस वाली वैल्यू है 3 प्लस रूट 5, ये माइनस वाली वैल्यू 3 माइनस रूट 5, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 9 माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5। यहाँ बेसिकली 4 बन रहा है, तो बाहर आ जाएगा तो 2 रूट 5, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है आपसे कि 45 मैन कैन बिल्ड ए वॉल 360 मीटर लेंथ इन 18 डेज। तो जितना बोला है चीज़ वैसे वैसे लिखते चलो, जैसे MDH का कंसेप्ट पढ़ा था ना उस तरीके का है। यहाँ पे देखो कि जो काम है वो क्या है बेसिकली, तो आप कहोगे देखो 45 लोग हैं और 18 दिन ये लगा रहे हैं क्या बनाने में, आपको कोई वॉल बना रहे हैं कितने मीटर की, तो ये काम हो गया बेसिकली 360 मीटर। आगे देखिए 15 दिन लगा रहे हैं, सिमिलर वॉल लेंथ क्या है 180 मीटर, तो कितने लोग चाहिए आपको? हो गए x लोग चाहिए, तो x वैल्यू निकाल लो आप। इससे कट जाएगा ये 2 बार, और 15 से कट जाएगा 3 बार, 2 से ये 9 बार, 9 तो 27, तो 27 लोग चाहिए इसके लिए बनाने के लिए। बात ये समझने की है वो क्या है यहाँ पे कि काम को पहचाना है कि काम क्या है बेसिकली। तो यहाँ पे 360 मीटर की एक वॉल बनानी है, इधर आपको 180 मीटर की वॉल बनानी है, तो ये है, ये बेसिकली काम है। तो MDH में जो बटे में आएगी वैल्यू वो क्या आएगा वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। कर्व्ड सरफेस एरिया है एक हेमी स्फीयर का जो है 693 है। आपको कर्व्ड सरफेस एरिया की बात हो रही है, रेडियस निकालना है। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है, तो ये इम्पोर्टेंट होता है टोटल एरिया क्या दिया है हेमी स्फीयर का। तो वो यहाँ पे कर्व्ड की बात हो रही है, तो केवल और केवल आप ये लगा दोगे 2 गुना 22/7 और ये r स्क्वायर, ये वैल्यू आपके पास 693 के इक्वल है। आप इसको काटोगे वैल्यूज़ तो कितनी बनेंगी आप बताओ? 11 से ये 2 बार कट जाएगा, और ये 6 और ये 3, 63 टाइम्स कट गया। ओके, तो r स्क्वायर की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है?
7 यहाँ से है और यहाँ से 7 यहाँ से, 7 इंटू 7 एंड 9 है ना, तो 3 इंटू 3 भी लिख सकते हो उसको, और ये बटे में आ जाएगा आपके पास 4। यहाँ से 7 बाहर आ जाए क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू है, तो आर की वैल्यू निकालूंगा तो मैं 7 इंटू 3 21 डिवाइड बाई 2, तो 10.5। रिमाइंडर बताना है इसका, तो 4 की पावर दे रखी है 9, 9 और ये 9। देखो बेसिकली आपको जो 7 के मल्टीपल है ना, ये बटे में 7 है ना, तो 7 के मल्टीपल के आसपास का नंबर देखना है जो 4 का मल्टीपल 4 की पावर में आता हो। जैसे 4 की पावर में 1 लूँ तो कितना बन रहा है 4, 16, ठीक है, और 64, 64 बन रहा है। तो बेसिकली इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 64 बन रहा है तो इसमें से ऐसा करो, पावर में से कुछ कॉमन ले लो। मैंने कहा 3 कॉमन ले लिया अंदर की तरफ, तो पावर बाहर बन गई 333 बटे 7। ये देखोगे आप हो गई 64 है। 64 मतलब 7 का अगर 64 में डिवाइड करोगे तो एक रिमाइंडर बचेगा, तो एक रिमाइंडर बचा हुआ है और इसकी पावर 333। तो रिमाइंडर की पावर अब चाहिए इसकी एक की पावर कितनी भी हो 1 ही रहेगा, तो फाइनल भी रिमाइंडर आपका 1 ही रहने वाला है। तो समझ में आया, एक आसान सा सवाल था आपका नंबर सिस्टम का। ऐसे सवाल हमने बहुत सारे किए हुए नंबर सिस्टम से चैप्टर पढ़ा था हमने। एक मर्चेंट है जो ख़रीदता है 2 क्वालिटीज़ के राइस, एक तो है 120 रुपये पर केजी, दूसरा है आपके पास 220 रुपये पर केजी। 2 टाइप के राइस हो गए, एक तो 120 का, एक 220 का। 72 kg ऑफ द सेकेंड क्वांटिटी, इसका 72 लिया इसने। हाउ मच राइस ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी, जो लेना चाहिए कि मिक्स करे, तो जो मिक्सचर है ना वो जो बेचे तो वो 280 रुपये पर केजी टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 40%। क्या बोला देखो, टू सोल्ड एट ए रेट ऑफ 280 पर केजी टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 40%। देखो समझना इस चीज़ को कि लास्ट में क्या चीज़ बोल दी है इसने, कि जो बेचा है ना क्या रेट है उसकी 280 पर केजी, लेकिन ये है क्या बेसिकली आप मुझे बताओगे। ये बेसिकली सेलिंग प्राइस है, तो इसकी सीपी क्या रही होगी फाइनल जो मिक्सचर की, वो आपको निकालना पड़ेगा। आपको वो कैसे निकालेंगे, देखो 280 है ना, वो 40% प्रॉफिट पर है, मतलब 140। जैसे इसको मानो कि 40% प्रॉफिट है ना, तो 100 रुपये की वस्तु 140 में देते, तो उस तरीके की बात चल रही है। तो मैं कहूँगा ये 140 यूनिट की वैल्यू, 100 यूनिट की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली आप मुझे बताओगे। ये जो 200 निकाला है मैंने, ये क्या आया है, ये जो 200 आया है ना, ये बेसिकली सीपी की वैल्यू आई है। जो फाइनल जो मिक्सचर बना है ना उसमें वो सीपी है, वो उसकी वैल्यू आ गई है। वो कितनी आ गई है, वो 200 आ गई है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है पूरी। अब आप कहोगे हाँ इतनी बात तो समझ में आ गई, ये आपके पास 72 यूनिट है, ये वाली आपको निकालनी है। ओके, मिक्सचराइजेशन लगा दो, तो माइनस करोगे तो आपको हो गया यहाँ पे 80, और यहाँ पे माइनस करोगे तो आपके पास ये बेसिकली 20, ये 1 यूनिट, ये 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू है ये, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपको 18, तो 18 आंसर आ जाएगा बस आपका सीधा सा। बस समझना यही था कि डायरेक्ट आपको इसको समझ मत लेना, ये एसपी की वैल्यू है और बात जो चल रही है वो केवल सीपी में चलेगी। संजीव की जो सैलरी है ना वह इनिशियली रिड्यूस हो गई 50%, फिर बूस्ट हो गई 50%। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ हिज सैलरी डज ही लॉस। तो बेसिकली क्या हुआ, देखो सेम परसेंट इंक्रीज हो सेम डिक्रीज होता है। आपको पता है कि नेट वो है वो डिक्रीज होता है, कितने का, x²/100। ए भी रूल लगा सकते हो, बाकी डायरेक्ट भी ये होता है। तो 50% का स्क्वायर करोगे आपको 2500/100, आपको 25%। क्या नेगेटिव है, मतलब कम हुई है उसकी सैलरी कहीं ना कहीं। इफ़ द सैलरी ऑफ रीता की है ना 25% ज़्यादा है सैलरी ऑफ गीता से। ओके, ये जो रीता है ये गीता रही, गीता की सैलरी 25% ज़्यादा है। 25% का आप मुझे बताओ वैल्यू, आप कहोगे 25% का ऐसा कर लो 1/4 कर लो, या परसेंटेज में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जो है मोर देन द सैलरी ऑफ गीता, यदि ये 4 यूनिट है तो एक ये ज़्यादा है तो 5 हो जाएगी। अब क्या बोल रहा है कि सैलरी ऑफ गीता इज़ हाउ मच परसेंटेज लेस, तो इसकी सैलरी कितनी कम है, आप कहोगे 1 यूनिट कम है। किसके रेस्पेक्ट में कम है, 5 के रेस्पेक्ट में, तो 20% आंसर हो जाएगा। ऐसे सवालों के आंसर जब आपको परसेंटेज चैप्टर मैंने पढ़ाया था तो ऐसे भी बताया था, एक टेबल आपको याद कराई थी, ऐसे क्रम से ऑर्डर में एक टेबल थी, तो वहाँ से आप वैल्यूज़ देख के सीधा बता सकते हो। जैसे 25% की यहाँ पे क्या है ज़्यादा है, तो दूसरी वैल्यू कम वाली पूछिए तो टेबल में नीचे की तरफ आएंगे तो 20% आंसर टिक करके बिना कुछ किए भी सॉल्व कर सकते हो। ऐसे सवाल हमने बहुत किए हुए हैं।
एक शॉपकीपर है, देता है 25% का डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस ऑफ आइटम। सेलिंग प्राइस है आइटम का 150 है, तो मार्क प्राइस क्या होगा? देखो 25% का डिस्काउंट दिया है, 25% को लिख सकते हो 1/4। तो बेसिकली 4 रुपये पर 1 रुपये का डिस्काउंट है, तो मतलब जो 150 जो वैल्यू है ना, ये कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड प्राइस है, क्योंकि सेलिंग प्राइस है ना। तो 4 रुपये पे 1 डिस्काउंट दिया, तो मतलब 3 यूनिट की वैल्यू है। मार्क प्राइस क्या है? ये मार्क प्राइस 4 यूनिट था, तो 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो कितना आ रहा है? 200। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि बस ट्रेवल करती है 70 किलोमीटर पर आवर से, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 36 मिनट में? डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। अब देखो स्पीड तो है 70 किलोमीटर पर आवर, घंटे में है तो इसको भी घंटे में बदलेंगे, तो 36 डिवाइड बाई 60, ये बदल लिया है सबको एक यूनिट में। काट लो, 0 से 0, ये से 6 और ये 42, 42। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, A is the average of 10 given numbers, B is the average after 2 of the numbers replaced by 3 with different numbers. Okay, average of a removed number 48 and average of newly included 56. तो a प्लस बी इतना है, तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी? ओके, बेसिकली अब मुझे ये बताइए कि पहले जो नंबर थे उनका एवरेज a है, तो टोटल कितना हो जाएगा वैल्यू आपको? 10a। बाद वाली जो नंबर है ना, उनका कहीं ना कहीं नंबर कितने हो गए? बेसिकली पहले 10 थे, 2 हटाए 8 रह गए, नए 3 जोड़ दिए 11 नंबर हो गए, तो 11b माइनस 10 ये कर दूँ क्या मैं? कितना होगा ये जो डिफरेंस है वो कितना आएगा? आप कहोगे अगर देखो, क्योंकि पहले वालों का जो ना जो नंबर हटाए हैं हमने कहीं ना कहीं, उन्हीं के बारे में बात चल रही है, तो उनसे क्या मामला होगा? उनका एवरेज अगर 48 है, ठीक है, और नए वाले नंबर लेके आ रहे हैं 48, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक्सेस में लेके आए 56, तो बेसिकली 8, तो कहीं ना कहीं डेविएशन 1 के कारण हो गया, दूसरे वाले के कारण भी 8 का डेविएशन, तीसरा वाला तो कहीं ना कहीं ज़्यादा ही है 56। ये बात समझ में आई आपको? तो 8 8 16 और 6 22, ठीक है। तो 72 आ रहा है क्या? ठीक है, 72 आ रहा है। आगे देखो थोड़ा सा, a प्लस बी की वैल्यू है इतनी, तो इसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो ना, 10b प्लस 10a 4380, जोड़ दो इसको। बेसिकली जोड़ोगे तो आपके पास ये वैल्यू बन के आ रही है, वो बन जाएगी, ये तो कट जाएगा, 21b, यहाँ से वैल्यू बन रही है 2, 8 7 15, 3 1 4 और ये 4, 21 दूना 42, 2, क्या सही कर रहा हूँ क्या? ठीक है, और ये 21 और 21 दोनों 42, 212 आ रहा है तो, ठीक है। 212 अगर ये आ रहा है, तो इधर 438 में से माइनस करूँगा इसको, तो ये कितना आएगा? आप कहोगे ये कहीं ना कहीं 26 आ जाएगा, तो 226, एक वैल्यू 226 आ गई ए की, बी की वैल्यू है 212, दोनों का डिफरेंस बताना है, कितना आ रहा है? 14 आ रहा है क्या? ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक शॉपकीपर इज परचेजिंग गुड्स फ्रॉम ए होलसेलर इज सेलिंग 1265 यूनिट ऑफ गुड्स टू द शॉपकीपर। गेन होता है इसको 165 यूनिट किसके? सेल प्राइस के, 165 यूनिट का सेल प्राइस के बराबर इसको गेन हो जाता है। तो गेन परसेंटेज बताना है। गेन कब होता है आप मुझे बताओगे? जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो, किसके कंपैरिजन में? सीपी के कंपैरिजन में। तो वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ, 1265 जो यूनिट हैं उनका एसपी ये ज़्यादा है, तो माइनस किया इसमें से 1265 यूनिट का सीपी, ये किसके इक्वल होना चाहिए आपको? कि 165 यूनिट के एसपी के। जैसा जैसा सवाल में बोला वैसा वैसा आप लिख दो। अब देखो एसपी में से सीपी माइनस किया मैंने, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गेन की बात हो रही है, अगर यहाँ पर लॉस की बात होती तो मैं सीपी में से एसपी माइनस करता। ये बात समझ में आई? अब माइनस कर लो यहाँ वैल्यूज, इसको इधर लेके आओगे और इसको इधर लेके आओगे, तो देखो माइनस कर लो 165, कितना बच रहा है आपको? 0 0, ये 1100 एसपी, ये हो जाएगा 1265 सीपी। एसपी से सीपी का रेशो देखोगे तो ये बन रहा है 1265 बटे 1100,
माइनस करके देख लो तो कितनी वैल्यूज़ बन रही है आपके पास। यहाँ पे आप देखोगे तो ये बन जाएगी आपके पास 165 बन रहा है क्या, 165/1100। परसेंटेज में निकालोगे तो 100 से मल्टीप्लाई किया, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये 15% के लगभग आपके पास वैल्यू आ रही है, एग्जैक्ट ही आ रही है 15%। सिंपल इंटरेस्ट है एक सम पर 8,000 रुपये का, सॉरी 8,000 रुपये है, उस पर 2 साल के लिए 720 रुपये है। तो 720 रुपये क्या है, SI है, किस पर, 8,000 रुपये पर 2 साल के लिए रेट हमको निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 16, तो 8 से काट लो पहले, 8 9 72, 2 का डिवाइड किया था 4.5। इन ए डिवीजन प्रॉब्लम द डिवीजर है इज द 12 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड द 9 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ़ द रिमाइंडर इज़ 96 देन द डिविडेंड क्या होगा। देखो रिमाइंडर के बारे में बात हो गई है कि 96 है, तो इसका 9 टाइम्स करूँगा मैं, तो 9 टाइम्स कर दो इसका, तो 9 6 54, 5 81 और 5 86, 86। ये जो वैल्यू है ये क्या आया है आप मुझे बताओ। ये जो आया है आपके पास डिवीजर आया है, बेसिकली क्या आया है, द 12 टाइम्स ऑफ द क्वोशिएंट एंड द डिवीजर। ओके, ये डिवीजर आया है बेसिकली आपके पास। डिवीजर का मतलब हिंदी में बात करें तो उसको भाजक बोलेंगे। अब यही जो वैल्यू है ना 864, यही है वो आपके पास 12 टाइम्स है, 12 टाइम्स है किसके, क्वोशिएंट के, इंटू क्यू। ठीक है, क्वोशिएंट मतलब जिसको भागफल जिसको बोलते हैं हिंदी में भागफल, उसके इतने टाइम्स है। तो क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से, तो 12 का डिवाइड कर दो इसमें, 12 से 84, 2 12 दूना 24, 24। तो भागफल यानी क्वोशिएंट की वैल्यू आ गई 72। सब कुछ आ गया आपके पास। अभी क्या निकालना है फाइनल, आप मुझे बताओ। आपको कोई डिविडेंड यानी भाज्य निकालना है, डिविडेंड। ये क्या होता है, भाजक, ये रहा, इंटू ये भाजक इंटू भागफल यानी 72 प्लस शेषफल, शेषफल कितना है 96, ये निकालना है। समझ गए, सॉल्व कर लो इसको, यही आंसर है आपका। तो डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो, या फिर यूनिट डिजिट भी देख सकते हो क्या, 4 दूनी 8 6 14। देखो 2 हैं तो आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन करके देख लो। 864 है, 72 से मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई किया, 4 दूनी 8 और 12 और ये आपके पास 28 40 40। एंड नेक्स्ट क्या हो रहा है आपके पास, अगली वैल्यू मल्टीप्लाई की 16 और ये आपके पास 42, 16 और 4 20 और 42 62, 62 हो रहा है ना, 62 एंड 62, ठीक है, तो 6 हो जाएगा। और ये 56 और ये 62 अगेन, इतनी वैल्यू बन रही है। इसमें बेसिकली 96 भी जोड़ना पड़ेगा आपको। तो ये 14 0 और ये 3। ऑप्शन देखो, ऑप्शन पहला ही है आपका, वाइल प्लेइंग कार्ड, एक मैन है, हारता है 75% ऑफ हिज मनी इन फर्स्ट राउंड, 75% ऑफ द रिमेनिंग सेकेंड राउंड, 75% इन द थर्ड राउंड। ही लेफ्ट विद 100 रुपीज़। हाउ मच मनी डज ही हैव इनिशियली। मैंने बोला x रुपये था, देखो 75% हार गया, कितना बचा 1/4, दोबारा 1/4, दोबारा भी 1/4 और फाइनल 100 रुपीज़। तो 4 चौके 16 चौके 64, 6400 ये स्टार्टिंग में था। मीन प्रोपोर्शनल हो जाएगा 11 इंटू 44, 44 को भी 11 इंटू 11 ऐसे लिख सकते हो। तो आ रहा है आपके पास बाहर 22, ऑप्शन नंबर पहला। 18 बोल रहा है कि एक स्टोर डिक्लेयर करता है कि डिस्काउंट क्या है, कि बाई 1 शैम्पू बॉटल एंड गेट 60% ऑफ ऑन अनदर शैम्पू ऑफ द सेम क्वालिटी सेम साइज एंड सेम प्राइस। ओके, what is the profit percentage of the store if each shampoo bottle has cost by 60% below the mark price?
समझना इसमें क्या हो रहा है, अच्छे से समझना चीज़ों को, क्या चीज़ें चल रही हैं। देखो बेसिकली कॉस्ट प्राइस 60% बिलो है मार्क प्राइस के। इसको ऐसे समझो, सीपी और ये एमपी। अगर मैं इसको मार्क करता हूँ 100 है ना, ऐसे कुछ 60% बिलो, इससे 60% कम है, तो मतलब सीपी कितनी हुआ, 40% हुआ क्या? ये बात समझ में आई आपको? तो सीपी से एमपी का रेशियो तो आपको पता चल गया, एक चीज़ पता लगी है आपको ये। दूसरी बात जो है डिस्काउंट की चल रही है, डिस्काउंट की बात चल रही है, तो मैं क्या कहूँगा कि अगर वो एक शैम्पू ख़रीदता है तो 60% ऑफ मिलता है उसको दूसरी शैम्पू पे सेम क्वालिटी पर। तो कहीं ना कहीं ऐसा बोल सकते हो क्या इसको कि एक की जो कीमत है ना मार्क प्राइस वो 100 रुपीज़ है, ठीक है, तो उसने 2 खरीदे मतलब 200 रुपये। बात सही है? 200 रुपये पर उसको कितना मिला डिस्काउंट, आप बताना परसेंटेज में। डिस्काउंट कितना मिला उसको, 60% ऑफ दूसरे वाले पे मिला है ना। तो 60 रुपये का मिला, कहीं ना कहीं 200 की चीज़ उसने ख़रीदी तो उसको केवल और केवल 60 रुपये मिला। तो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? तो मैं इसको बात करूँगा परसेंटेज में, तो कहीं ना कहीं 30% का उसको मिला क्या? बात ठीक है ना? 30% का क्या मिला, डिस्काउंट। अब मैं बात करूँगा कि एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था आपको, सीपी से जो एमपी का रेशियो होता है वो क्या होता है, 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट। ये क्या है आपको हो गया यहाँ पे 30 है, तो बटे में 100 प्लस माइनस पी या एल। पहले फॉर्मूला लिख दूँ क्या? ये फॉर्मूला है। तो सी पी से एम पी का रेशियो की मैं बात करूँगा तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, 2/5 आ रही है। 100 माइनस टी आपको हो गया 70, 100 प्लस माइनस पी या एल, आपको प्रॉफिट की बात चल रही है तो 100 प्लस पी, परसेंटेज में आएगा ये सब कुछ। सॉल्व कर लो, सॉल्व किया तो ये कितनी बार कट रहा है इससे बताओ? ये 35 बार कट रहा है, 5 से काट लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये वैल्यू कितनी बन रही है, 25 है ना। सही कर रहा हूँ ना सब कुछ? ये 25 बन रहा है और वन 175 बनाए क्या? ठीक है ना। तो ये बेसिकली इसकी वैल्यू है 100 प्लस पी की, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 75। 19 क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर है, बेचता है पेन को 12 रुपये प्रत्येक पेन के हिसाब से, नोटबुक को 25 रुपये प्रत्येक नोटबुक, नोटबुक का जो कवर है 8 रुपये के हिसाब से बेचता है। आगे क्या बोला है बात समझना उसको, ये पेन की कीमत है 12, नोटबुक की कीमत है 25 और कवर की कीमत है 8 रुपये। एवरेज प्राइस पर आइटम, यदि वो बेचता है 5 पेन, 8 नोटबुक, 16 नोटबुक कवर, बताना है राउंडेड फिगर में। तो कैसे करोगे, आप कहोगे कि सबको मल्टीप्लाई कर दो एक्चुअल में और डिवाइड कर दो टोटल नंबर से, यही तो होती है वेटेड एवरेज। तो 12 पंजो 60, 25 अंठो 200 और ये 16 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो आप, 128 आ जाएगा क्या? कितनी वैल्यू, 8 8 3, डिवाइड कितने से करना है, पूरी वैल्यू से, 13 29 से, 388/29। अब आपको कि 29 का पहाड़ा नहीं आता, जितना आता है उतना कर लो। हाँ बाकी एक मैंने आपको अच्छा सा कंसेप्ट सिखा रखा है तो उसमें कोई कन्फ्यूजन होगा नहीं कभी आपको। कौन सा अप्रोक्सीमेशन का, ठीक है, वहाँ से भी कर सकते हो। अप्रोक्सीमेशन बहुत काम आता है ऐसी जगहों पर। तो लगभग आप ये तो बता सकते हो ना कितने के आसपास वैल्यू आएगी। अगर 30 होता तो ये 13, 13 39, लगभग 13 के लगभग वैल्यू आएगी, इतना तो बता सकते हो। तो 1 यूनिट की वैल्यू 13 है तो 1 ऊपर बढ़ाओ, 13 ऊपर बढ़ाओ नीचे,
तो ऊपर कितनी वैल्यू होगी, 8 3 11 और 8 1 9 और 1 10, 400, 1/3 डिवाइड कर लो आपको कि 3 से ये वैल्यू बन रही है 13 3 39, 1, ठीक है। और लगभग जो वैल्यू आ रही है आपके पास 13.4 के लगभग आ रही है क्या, 3 से, हाँ ठीक है, 11 3 3 9 और कितना बचा, 2 3 6 18, हाँ लगभग यही आ रहा है, सही कर रहा हूँ ना, 11 6 9 2, ठीक है, हाँ 3 6 18 लगभग अप्रोक्सीमेट करके पहला ऑप्शन। ए और बी जो हैं एक काम को कर सकते हैं 16 और 12 दिन में, ठीक है। ये 16 दिन हो गया, ये 12 दिन हो गया, दोनों मिलके 4 दिन तक काम किया, देन ए चला गया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इसको कितना मानूं, आप कहोगे 48 कर लो LCM का, तो 16 से 3 और 12 से 4, 4 दिन तक काम करते हैं तो 7 की एफिशिएंसी से 28 काम कर दिया, बाकी बचा काम कितना, आप कहोगे 20 काम बचा है, कौन करेगा, बी अकेला करेगा, कितने की एफिशिएंसी से कर देगा, 4 की एफिशिएंसी से करेगा, 5 दिन में काम को निपटा देगा, ऑप्शन नंबर चौथा। बाई सेलिंग 20 आइटम्स, एक शॉपकीपर गेन करता है सेलिंग प्राइस को 5 आइटम, तो सेम कंसेप्ट सा सवाल है कि 20 आइटम सेल करने हैं उसको, 20 का SP, तो आपको देखो गेन हुआ है तो SP में से CP माइनस करना, अभी पढ़ के आए हो, क्या है ये 5 के SP के बराबर है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ये आपको बोल दे कि 5 CP के बराबर, तो 5 CP कर देना है हमें, इधर इसको लाओ उसको उधर लेके आओ, माइनस किया तो 15 SP, ये 20 CP, SP से CP का रेशो लिया, आपको 4/3 आ रहा है, 4/3 का मतलब 3 की वस्तु 4 में बेच रहा है, मतलब 1/3, मतलब 33 से 1/3। क्वेश्चन नंबर 22, एक बस है वो चल रही है स्पीड 60 km/h के हिसाब से, टू कवर ए डिस्टेंस इन 50 मिनट, टू रिड्यूस द टाइम ऑफ द जर्नी टू 20 मिनट। ओके, ये एक इम्पोर्टेंट होता है कि क्या आपसे पूछा है कि 20, अभी कवर 20 मिनट में करना है ये बाई 20 मिनट, तो वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे 220 मिनट, मतलब फाइनल 20 मिनट में ही करना है। तो क्या होना चाहिए, पहले डिस्टेंस बताओ मुझे, आप कहोगे 60 की स्पीड है, 50 मिनट तक चलाया है, मिनट को घंटे में बदल लो तो 50 किलोमीटर आ गया है, इसको कवर करना है हमको 20 मिनट में, क्योंकि इसको घंटे में बदलना है तो 60 से डिवाइड करने के बजाय ऊपर चला गया, 3 बार कट गया तो ये 150 आ गया। ये क्या आया है, km/h, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो आपके पास स्पीड होती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एक पैरेललोग्राम है, वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 16, अदर है वो 12 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड डायमेंशन है 16 की है, उसके लिए 24 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अदर टू पैरेलल साइड क्या होगा। तो ये देखो एक फॉर्मूला है, आपने जब मेंसुरेशन पढ़ते हो तो उसमें डिस्कस भी करते हैं हम कि इसका पैरेललोग्राम का एरिया अगर मुझे निकालना हो ना तो कैसे निकालते हैं। एक तरीका है कि इसको हाफ हाफ में डिवाइड कर लो, दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर साइड पता है इसकी और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है तो दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो कहीं ना कहीं ये जो बेस मान लिया B और ये हाइट H, तो BH आपके पास क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है इसका। तो A की पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, तो एरिया भी सेम रहेगा। तो इसी तरीके से अगर बेस में ये वाला ले रहा हूँ तो हाइट ये रहेगी, ठीक है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर ये 16 है, ठीक है, 16 वाले डायमेंशन लेता हूँ तो उसके लिए हाइट दे रखी है 24, तो दूसरी वाली डायमेंशन 12 है तो उसके लिए हाइट कितनी हो जाएगी H, तो निकाल लो, 12 दूना 24, तो 16 दूना 32, 32, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, एक सर्टेन समय है एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, इतना हो जाता है 4 साल में, इतना हो जाता है 8 साल में, सम कितना है वो निकालना है। तो बेसिकली देखो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल सेम रहता है, तो आप निकाल सकते हो यहाँ पे 4 साल में इतना हुआ है, तो डिफरेंस कहीं ना कहीं मैं बात करूँ इन दोनों का कि जो 2606 है ना, इसमें से आप 2225 माइनस करोगे तो कहीं ना कहीं 4 और ये 8 साल, तो माइनस करोगे तो कहीं ना कहीं 4 साल का ऐसा ही निकल के आ जाएगा। कितना आएगा आपको कि 18381, ये जो वैल्यू आई है ये 4 साल का ऐसा ही है।
आप कहोगे 1 साल का ऐसा ही निकाल सकते हो यहाँ पे, बिल्कुल निकाल सकते हैं। और या फिर एक चीज़ भी कर सकते हो यहाँ पे कि 4 साल का ऐसा ही जो निकाला है वो 381 है, और ये आपको पता है कि 4 साल के बाद में ये जो वैल्यू है कहीं ना कहीं अमाउंट है, यानी मिश्र धन है। तो इसमें से अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर दूं तो बेसिकली जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगा, मूल रकम आ जाएगी। मूल रकम यानी मूलधन, दैट सम आ जाएगा। तो ये माइनस कर दो इसमें से, आप होगे 4, ये 4 और यहाँ 4, तो ये आपके पास 8 1 1844, ऑप्शन नंबर 4। 25 बोल रहा है कि एक टीवी मैन्युफैक्चरर है, बेचता है एक आइटम को होलसेल डीलर को, प्रॉफिट है 8% का, और होलसेलर है जो बेचता है सेम को रिटेलर को 10% के प्रॉफिट पर। कस्टमर जो है उसको इतने रुपए में मिलता है, और जो अर्निंग प्रॉफिट 15% का। तो मैन्युफैक्चरर है वो स्टार्टिंग का बताना है। तो क्या क्या हुआ है देखो, एक्स है उस पर स्टार्टिंग में 8% का प्रॉफिट कमाया है। 8% का मतलब हो जाएगा आपके पास 53, कितना हो जाएगा 8% मतलब 4%, 1/25, 2/25, 27/25, कुछ ऐसे, ठीक है। अगला 11/10, और ये है 115, है ना, ये 23/20 भी बोल सकते हो इसको। और ये जो वैल्यू निकल के आ रही है ये आपके पास 11,050 इतनी है। नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी बन रही है, 50, 5,000 बन रहा है ना, ठीक है। ये वैल्यू 5,000 बन रही है। तो कहीं ना कहीं जो ऊपर वैल्यू बनेगी 1 2 3 4, और 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 25, और ये 55, ये वैल्यू बन रही है। और इसमें डिवाइड करना है आपको कितने का, ये मल्टीप्लाई कर लो। जब मल्टीप्लाई किया 23 को इससे, तो 23, 115, 138, 138, 161, 16, 23, 46, 52, 52, 52, 62, करेक्ट ना, यही आएगा क्या। अब 11 से और करें इसको मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 1 3, और ये 8, और ये आपके पास 6 6 8 3 1, ये वैल्यू बन रही है। डिवाइड कर लो इसको आप, वही आंसर होगा आपका, ठीक है। तो 6 8 बार जाएगा क्या, या 9 बार जाएगा, कितनी बार जा रहा है, 7 बार, 8 बार, देखिए 8 बार किया तो 8 8 3 24, और 8 64 65 66, 6 48, और 6 54, 54। तो माइनस किया इसमें से 6 8 3 1, ठीक है। माइनस किया क्या 54 6 48, तो बेसिकली वैल्यू बनेगी 2, यहाँ पे 1 हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 6, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, अगेन 0। कितनी बार जाएगा बताओ, दोबारा देखोगे तो कहीं ना कहीं 0 बार, फिर क्योंकि एक वैल्यू उतारनी पड़ेगी आपको अगेन, ठीक है। तो 8 0 करके कुछ आना चाहिए। देखो ये एग्जैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि अभी भी भाग जाएगा आगे भी, ठीक है। ये ऑप्शन तो नहीं होंगे क्योंकि 8 8 है, 7 जाए तो 8 0 8 8। थोड़ा सा देख के यहाँ से पता लगा सकते हो, कंप्लीट भाग देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 2 डिजिट तक भाग दोगे तो पता लग जाएगा, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। बाकी थोड़ा सा कैलकुलेशन तो है इस सवाल में। तो ये आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कवर होते हैं। थैंक यू सो मच।